नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं संजय शर्मा जी के बारे में। सक्सेस स्टोरी आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर, अ जर्नी फ्रॉम ग्रुप डी ट्रैकमैन टू स्टेशन मास्टर। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आप सभी लोगों के सामने आने वाली है संजय शर्मा जी के थ्रू। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले ये है अचीवमेंट क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राजसर का, जिन्होंने कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर के लिए ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया था और इसके अंतर्गत जो सफलता है वो हासिल हुई। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा पहले नंबर पर इस बैनर के अंतर्गत कई सारे बैनर्स हमारे बने हैं और इसमें इस बैनर में पहले नंबर पे जो आप नाम देख रहे हैं संजय शर्मा, रोल नंबर 22119512033369, और आज इन्हीं का इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। तो आप लोग बने रहें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं संजय शर्मा जी हैं और इनका रोल नंबर आप देखेंगे यहाँ पर है। इनके नाम कोलकाता जोन से हैं और यहाँ पर इनके देखेंगे कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में इनके मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 30 इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत जो टोटल मार्क्स सिक्योर किए हैं वो है 22.97388। तो काफ़ी अच्छा मार्क्स है साइकोमेट्रिक टेस्ट में और ये कहीं ना कहीं इनकी सफलता या जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें भी आप इनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन संजय शर्मा जी आपको। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को जो कि आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टेशन मास्टर के लिए वो इंस्पायर हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो तो क्या संघर्ष की कहानी रही वो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो स्वागत है संजय शर्मा जी आपका, प्लीज़ वेलकम। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बस बढ़िया है, आप बताइए। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आप स्टेशन मास्टर के लिए आपका अंतिम रूप से चयनित हो गया और आप वर्तमान में जो है MDJTI भूली के अंतर्गत स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कैसा अनुभव आप महसूस कर रहे हैं प्लीज़? सर बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। काफ़ी अभी नियमित रूप से क्लासें भी चल रही हैं। मतलब हम पहले ग्रुप डी में काम कर रहे थे तो हमने इतना सोचा भी नहीं था कि ये मिलेगा। और हमने सर इससे पहले एक एग्जाम दिया था DFCCIL का। जी जी जी, उस टाइम पे हमें आपके बारे में मालूम नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में मैंने, हमारे मित्र हैं एक जमील अख्तर करके। यस जमील हमारे स्टूडेंट है DFCCIL में हाँ प्रेजेंटली हाँ वर्किंग हाँ है। हाँ, उनका हाँ DFCCIL में हुआ था उनका 22 पॉइंट कुछ टी स्कोर था उनका भी। जी जी हाँ, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया। फिर हमने यूट्यूब पर सर्च किया, 2-4 वीडियो देखे, जी। उसके बाद में हम आपका कोर्स लिए और उससे हमारे को पर्सनैलिटी में फायदा मिला। चलिए, तो यही है बेसिकली कि आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है कि वो कहाँ पर जुड़े, जिससे कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो, उनका सपना साकार हो पाए। तो सबसे पहले संजय जी मैं चाहूँगा कि जितने भी तमाम दर्शक जो हैं वो यूट्यूब के माध्यम से आपको भी देख रहे हैं या देखेंगे, तो आप अपना इंट्रोडक्शन संक्षेप में दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, और जो आपने ग्रुप डी की कहानी बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और पिताजी अभी कुछ मतलब करते नहीं है। काफी टाइम से बीमार है, 4-5 साल से। जी तो बीमारी है तो थोड़ा सा परेशान रहते हैं। और 2018 में मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था। जी जी और जी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था WR वेस्टर्न रेलवे से, अहमदाबाद बोर्ड। अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो सर जुलाई 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी। तो उस टाइम पे मतलब हम बहुत खुश हुए थे। फिर कई लोग निराश हो जाते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी क्या करेंगे, फिर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। कई जगह देखा है मैंने कि जी लोग एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। जी जी पर ऐसा नहीं है सर, काफी वक्त मिल जाता है तैयारी करने के लिए, अगर चाहे जी हाँ तो हो जाता है। तैयारी करते रहे, जो भी जिसका हो रहा है करे और तैयारी कंटिन्यू रखें। जी जी मैं तो यही बिल्कुल। कहूंगा। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो सही गाइडेंस में जाए, हो जी जाता है। एक बस वही है कि गाइडलाइन सही मिलती रहे और आदमी मेहनत करता रहे, हो जाता जी हाँ बिल्कुल। है। वही है सर। जी, तो ट्रैकमैन के दौरान जो है आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा और किस प्रकार आप स्टेशन मास्टर के लिए आपने कब से तैयारियां प्रारंभ की थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
जी सर, जैसे ग्रुप डी का हमने 2018 में भरा था और एनटीपीसी भी उसी टाइम पे आया था, फरवरी में ही। जी जी तो फॉर्म तो हम ज्वाइन करने से पहले भर चुके थे एनटीपीसी का। जी जी ये जुलाई में हमने जब ज्वाइन किया तो 2-5 महीने तो हम कुछ तैयारी से दूर ही रहे थे कि नए नए माहौल में गए थे, ढल रहे थे। फिर धीरे धीरे फिर जैसे डेट आने लगी कि हाँ एग्जाम होना है, तो हम वहीं पर यूट्यूब से या फिर इधर कहीं से भी सोर्स लेकर के, किसी का सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिए, खैर हम एक एक साइको का लिए हैं। बाकी एग्जाम तो हमने वैसे यूट्यूब वगैरह से पढ़ करके दे दिया था। जी बिल्कुल। और हाँ, और प्री के लिए हमने 2-3 चैनल को फॉलो किया था। कई होते हैं जैसे क्रेजी जीके ट्रिक कर, ऐसे कई चैनल हैं जी जीके वगैरह के लिए, और बाकी मॉक टेस्ट देते थे टेक्स्ट बुक पर। अच्छा, टेस्ट तो और हाँ, तो प्री में हमारा 92 स्कोर था। जी, बहुत अच्छा स्कोर है 92। हाँ, तो अलवर में हमारा सेंटर आया था। जी जी और उसके बाद फिर जब प्री का रिजल्ट आया, जब मतलब सर रो मार्क्स 83 थे अच्छा, और नॉर्मलाइज 92 थे। हाँ ओके ओके। हाँ, तो जब रिजल्ट आया, जब 92 आए और फिर जैसे ही मार्क्स आए, उन्होंने कह दिया था कि फरवरी में एग्जाम होना है मेंस का। जी तो फिर हम तभी से लग गए थे और लगातार 3-4 महीने तक किए पढ़ाई। सुबह ड्यूटी जाते थे और शाम को 7 बजे से लेकर के 11-11:30 तक पढ़ते थे, 3-4 घंटे। अच्छा, यानी कि हाँ, नियमित तो रूप बस से हो आपने गया। पढ़ाई जारी रखी, कभी भी छोड़ा नहीं अपने पढ़ाई को। हाँ सर, नियमित रूप से जारी रखी। वो अब कोई ना कोई फंक्शन होता है तो जाना होता है, बाकी कवर कर लेते थे, हमें पता था हम कवर कर लेंगे, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे टाइम के हिसाब से। जी, तो बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जितने भी बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं किसी न किसी प्रकार से, अगर वो प्रतिदिन का 2 से 3 घंटे का समय भी स्पेयर निकाल लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, चाहे जिसकी भी किसी भी एग्ज़ाम के हो, तो निश्चित ही सफलता उनको प्राप्त होती है। जी सर, अब ऐसा है सर, जैसे अब हम ज्वाइन किए थे तो हमारा बेस तो ऑलरेडी तैयार हो जाता है जब ज्वाइन किया आपने कोई ना कोई जॉब। बिल्कुल। तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस में रहना होता है जी जी कि हाँ बस प्रैक्टिस में बने रहें, जो अपनी तैयारी हो चुकी है उसको मेंटेन रखें, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इजीली चीज हो जाती है। बिल्कुल। वही है कि अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो बिल्कुल सफलता एक दिन मिलनी तय है आपको। ठीक है संजय जी, मुझे ये जी बताइए, अभी जो आपका ट्रेनिंग चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कोलकाता जोन में कितने बच्चों के बैच है और क्या इन्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें दिन भर होती हैं। सर, फर्स्ट बैच में टोटल 154 बच्चों को बुलाया गया है, जी जिसमें से हावड़ा डिवीजन से 100 बच्चे हैं और मालदा और आसनसोल से 54 बच्चे हैं। जी और हम हावड़ा डिवीजन में सर। जी जी तो क्या शेड्यूल होता और है पूरे दिन का ट्रेनिंग का। सर सुबह 9:30 से क्लास शुरू होती है। अभी पीटी वीटी तो होती नहीं है अभी, जी तो 9:30 बजे से क्लास होती है। जी 9:30 से 11, फिर 11 से 11:30 तक रेस्ट टी टाइम होता है। 11:30 से 1 बजे तक फिर क्लास होती है जी और 1 बजे से लेकर के 2:45 तक फिर लंच होता है और 2:45 से 5 बजे तक फिर क्लास होती है। जी जी तो इस क्लास के दौरान जो है टीचर्स के साथ इंटरेक्शन जब होता है, जो भी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, तो कैसा इन्वायरमेंट होता है, इंटरेस्टिंग होता है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर, बहुत मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है और वो डिस्कस भी करते हैं आपस में ताकि बच्चा खुल जाए। जी जी अब आप बाद में क्लास के बाद भी अगर कुछ बात करना चाहें पर्सनली तो बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 दिन पहले मॉडल रूम भी लेकर गए थे। जी तो लेकिन थोड़ा मॉडल रूम की हालत इतनी अच्छी है नहीं, कह रहे हैं ऊपर से मेंटेनेंस हो नहीं पाया टाइम पे, पर हाँ सीखने को मिल जाता है, बाकी लाइन पर जाएंगे सीख जाएंगे। जी हाँ, लाइन पे जाके से तो बाकी अभी तक जो है आपका पूरा ट्रेनिंग का दौरान रहा, तो अभी तक तो कोई एग्ज़ाम अभी तक हुई नहीं होगी। नहीं सर, अभी कोई एग्जाम है नहीं। अभी जी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा 1 आध साल घर पे दें, जी उसके बाद में फिर आगे के सोचेंगे। अच्छा, आगे की सोच ठीक है। कम से कम ये आपको करना है कि स्टेशन मास्टर में आपका चयन हो रुका है, ट्रेनिंग चल रही है, तो एक नौकरी तो मिल गई है जो कि जिसकी प्रतिष्ठित नौकरी है। एक सपना होता है स्टेशन मास्टर, जो जी कहते हैं ना कि मास्टर स्टेशन मास्टर साहब, वो वाला एक आपको पद मिल चुका है। लेकिन हम्म, अगर आप सभी लोगों के पास अभी एज है तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उनके एम्प्लॉय का ग्रोथ जो है वो रुका रहे। आप अगर ग्रोथ आगे बढ़ेंगे, अच्छे पोस्ट को जाएंगे, तो ये प्रतिष्ठा की बात होगी रेलवे के लिए भी, और आपके लिए तो होगी ही होगी, नो डाउट। जी सर। तो स्टेशन मास्टर बनने के बाद घर में कैसा माहौल है। अच्छा माहौल है, शादी की बातें चल रही हैं। जी अब देख रहे हैं, अब 1 आध साल थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा घर पे टाइम दे लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे।
हाँ बिल्कुल, सही उम्र पे सही शादी हाँ। कर लेना जो है वृक्ष जीवन साथी का अनुभव भी बहुत जरूरी चीज़ है। वक्त रहते हो जानी चाहिए चीजें। हाँ, समय पे हो जाती हैं तो अच्छा रहता है डेफिनेटली। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं राज सर की तरफ से कि जल्दी ही और अच्छी जगह पे थैंक यू। आपकी मन लायक जो है आपको जीवन साथी जीवन संगनी मिले। ठीक है संजय जी, थैंक मुझे यू सर। वेलकम। ओके। हाँ अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि सीबीटी का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपने ऑनलाइन ही की विदाउट किसी सब्सक्रिप्शन के, बट जी साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो है आपने क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का चयन किया, जी और वो भी जी डीएफसीसीआई पास आउट एक स्टूडेंट के कहने पर, उनके फीडबैक जी पे। तो मुझे जी। ये बताइए कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के दौरान राज सर से इंटरेक्शन के द्वारा ऑनलाइन क्लास का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी साइकोमेट्रिक टेस्ट का पास कर पाए, और कितना मुश्किल एक्चुअली बना सर, था। जी सर, एक्चुअली सर होता क्या है, जब कई बच्चे CBT 1 CBT 2 पास करके आते हैं ना, जी तो उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है कि अरे ये तो साइको है, हो जाएगा। जी लेकिन हम पहले DFC का दे चुके थे। जी हाँ, और उस टाइम पे हम नाम तो नहीं लेंगे सर, जी किसी की क्यों प्रतिष्ठा को करें। जी जी अ, हाँ, तो हमने दिया था, मतलब उनका एक सब्सक्रिप्शन तो लिया था, 700 रुपए के आसपास का था उनका, 700 900 का। जी तो जी हमने वो लिया था और हमने उससे मतलब प्रिपेयर किया। हमारा क्लासिफिकेशन अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जी। पर्सनैलिटी में हमारी हालत खराब हो गई और हमारा T स्कोर G सेक्शन में आया था 41.98 अच्छा। DFCCIL में, और हम वहाँ पर्सनैलिटी में फेल हो गए। ओहो। हाँ, तो फिर और हम और जमील डेली डिस्कस भी करते थे जी कि क्या पर्सनैलिटी में क्या करना है क्या नहीं करना है, पर उस टाइम पे इतना पता नहीं था। जी हाँ। और उस टाइम पे हमने पूछा नहीं है, शायद उसने अपनी तरफ से बताया भी नहीं, कॉम्पिटिटर मान के। तो उसके बाद में जब हो गया, उसके अच्छे नंबर आए, हमारा साइको में दिक्कत हो गई, तो फिर हमने उससे पूछा। जी। तो फिर उसने बोला कि ऐसे DFCCIL के लिए हमने किया था। उन्होंने तब भी रिकमेंड किया कि यूट्यूब पे देख लो एक बार। तो हमने यूट्यूब पे शायद टेस्ट नंबर 15 या 16 ऐसा कोई डिस्कस किया था अपने जी हाँ। पर्सनैलिटी। जी जी। हाँ हाँ, तो फिर हमने वो देखा, फिर हमने देखा तो हमारा दिमाग खराब हो गया कि अभी तक हम कहाँ थे। कि पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे सर। मतलब क्या है, टेस्ट देते थे, टेस्ट में नंबर आ जाते थे 35 में से 33 32 खूब आराम से। जी हाँ। पर ये वहां पे तो टेस्ट सीरीज में सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं बिल्कुल। बताया जाता है कि रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। जी और अब उसी चक्कर में फिर वो डुअल पर्सनैलिटी हो जाता है, काम हो जाता। जी जी तो फिर वही है, तो जब फिर ज्वाइन किया, क्लासें ली, फिर क्लासों के साथ में क्या रिकॉर्डेड क्लासेस भी पड़ी रहती हैं। जी तो उसका बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जैसे हम जॉब करते थे तो उस टाइम पे हम ऑनलाइन आ पाए नहीं आ पाए, जी। बिल्कुल। तो हम कभी भी देख सकते हैं। और एक्चुअली सर, ये जैसे कई स्टूडेंट थे, गायत्री, विजय लक्ष्मी और कई ऐसे बच्चे थे जो जी बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे, जी हाँ। कि हमें उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबने पूछ लिया, सारे जवाब तो वहीं मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो तो रिकॉर्डेड डिस्कशन। क्लास नहीं, हाँ डिस्कशन होता है, ये सबसे बढ़िया चीज है सर। डिस्कशन होता है, आप क्लास लेते हो, ऐसा नहीं यूट्यूब पर पढ़ा के चले गए, बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, उसका जवाब ही नहीं है। जी। तो अब बाकी जगह ऐसा हो जाता है ना कि बच्चा कमेंट करता है, कमेंट टीचर इतना पढ़ता नहीं है, कोई एक आध कमेंट पढ़ लिया, तो जवाब नहीं, प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता है चीजों का। अब तुम टीचर पढ़ा के चला गया, अब जी यहाँ पे क्लास चलती है तो बच्चों को समझ में भी आता है ना, जी कि बीच बीच में पूछ सकते हैं। जी और फिर रिकॉर्डेड पड़ी रहती है, अपन 2 3 बार देख लेते हैं, सीधे दिमाग में बैठने लगती है। जी जी लगातार 4 5 क्लास देखो तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। तुम्हें सोचना नहीं है कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस फॉलो करते रहो राज सर को, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, जी जी सोचना ही नहीं है। वही है। और सर हमने थोड़ा ध्यान रखा है एक्यूरेसी पे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जी। तो करते जाओ करते जाओ। पर करते जाने के चक्कर में ये होता है सर, हम 3 क्वेश्चन करते हैं ना, इतने में एक तुक्के मारते हैं, 3 क्वेश्चन, इतने में एक सही क्वेश्चन हो जाता है। जी तो तुक्के की गारंटी नहीं है सही होगा, 10 10 ऑप्शन है। जी बिल्कुल। इस तीन तुक्के मारने से अच्छा है एक सही कर दो। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, तो जैसे अब वो स्पाइटल वाला आया था, रूट वाला, जी शॉर्टेस्ट रूट वाला, जी तो सर हाँ। उसमें 40 क्वेश्चन थे, है ना, और जी हमने सिर्फ 32 अटेम्प्ट किए थे। जी उसके बावजूद उसमें हमारा स्कोर 59 पॉइंट कुछ है, 60 के आसपास। जी जी हाँ, और हमारे साथ में एक बंदा था, उसने 36 अटेम्प्ट किए थे,
और उसका टी स्कोर आया शायद उसमें 43 या 44, बच गया। लकली वो और बच जब गया। तक, हाँ, अगर जब तक हमने रिजल्ट देखा नहीं था ना, तो उस तब तक हमें टेंशन थी यार, वो 36 करके आया, हम 32 करके आए। लेकिन फिर वो बदल गया बाद में खेल। तो वही है, तुक्के मारने से अच्छा थोड़ा प्रैक्टिस करो और अपने जो करो वो सही करो। चलिए, बहुत अच्छी चीज बोली। जो ट्रिपल ए थ्योरी है वो कितना कारगर रहा? बहुत कारगर रहा सर, बहुत ज्यादा ही। और सर मतलब उसमें अपना एक वो भी था, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाला, जिसमें यस। लोग कह रहे थे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, अटेम्प्ट नहीं हो रहे। जी जी तो वो सर यही कहेंगे, जो भी साइको की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें धैर्य होना जरूरी है। सही आराम से बिल्कुल शांति के साथ दे। जी। अगर हड़बड़ा गए तो सर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। और कुछ ही नहीं, आराम से 2 टाइम अगर तुमने प्रैक्टिस की है प्रॉपर, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जी जी बिल्कुल। साइको में तो नहीं होगी। एग्जाम में हो सकता है कुछ हो जाए, क्वेश्चन ऐसा अजीब सा आ जाए, जीके कुछ भी पूछ लेते हैं, बट साइको में तो प्रैक्टिस है सर, कुछ नहीं है। जी जी। और कितना ज्यादा योगदान आपको भ्रामरी प्राणायाम का मिला था, जो हम क्लास में बच्चों को बोलते थे कि आप इसे किया करें? थोड़ी सर फोकस ज्यादा रहता है, थोड़ा टेंशन रहती है तो इंसान में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा व्यायाम वगैरह करते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करता है आदमी, जी फोकस ज्यादा होता है। जी जी जी। अच्छा, मुझे बस एक वही चीज। है, थोड़ा जरूरी है जी। ठीक। अच्छा संजय जी, मुझे बताइएगा कि आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स भी लिया, इंटरेक्शन क्लासेस भी ली, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है और कितना फायदेमंद रहा आपको क्रैक साइको का टेस्ट सीरीज? तो टेस्ट सीरीज मैंने स्पेशली मतलब पर्सनैलिटी के लिए तो मैं कहूंगा सर, आंख बंद करके आ जाए, जी क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं कि जो पूरे, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं जी जी कि सीधा सीधा यही क्वेश्चन है, उठ के आते हैं। जी और सेकंड शिफ्ट वालों में, जैसे हमारा तो फर्स्ट शिफ्ट में था, जी सेकंड शिफ्ट में तो जहां तक है 10-15 क्वेश्चन मैंने देखे भी हैं डायरेक्ट जी पर्सनैलिटी में, कि सीधे सीधे आए हैं। जी रिपीटेड क्वेश्चंस। हाँ, सेकंड शिफ्ट में आए हैं ऐसे बहुत क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में भी है, लेकिन सेकंड शिफ्ट की तुलना में थोड़े कम है। लेकिन फायदेमंद राज सर के बच्चों का ये रहा कि उनको सही उत्तर पता थे सेकंड हाँ शिफ्ट में। सर, जी नहीं, हाँ उनको सही सेकंड शिफ्ट में तो खैर पता ही थे, लेकिन फायदा ये है राज सर की क्लास का कि अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो भी तुम गलत नहीं करोगे, जी तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। जी क्यू सेक्शन में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, तो बहुत कम चांस होंगे गलत होने के। एक आध क्वेश्चन हो जाता है गलत थोड़ा, वो भी इसलिए कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से थोड़ा अलग सोचता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो बाकी ठीक है, ओवरऑल सबके 55 प्लस होने चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। जी जी जी। हाँ वो तो है ही। हाँ। रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का, और इंटरव्यू भी कई बच्चे हम्म, दे रहे हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब उत्सुक थे कि सर हमारा पोस्टर कब आएगा। आपका पोस्टर भी फाइनली आज आ चुका है। हम तो देख रहे थे कब कब हम डीपी लगाएंगे। नहीं, अब पोस्टर आ गया, आप लोगों को शेयर करके मिल भी जाएगा। हमारी भी थोड़ी व्यस्तता थी, जिस कारण कि हम थोड़े से जी सर। कर नहीं पा रहे थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अरे नहीं सर, हम आपकी वजह से यहाँ बैठे हैं और कह रहे हैं पोस्टर पे हमारा नाम छपवा दो, नहीं तो डीएफसी में हुए थे फेल, हम जानते हैं सर साइको की वैल्यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि DFCCIL में मैंने देखा है 0.0013 से भी बच्चे जो हैं पर्सनालिटी में जी बाहर सर, रह गए। पर्सनैलिटी में बहुत बुरा हुआ था सर। जी उसके बाद ही एहसास हुआ हमें कि तभी हम ढूंढने लगे थे कि सब हल्के में ले रहे थे कि चलो हो जाएगा, लेकिन हम तभी सोच लिए थे नहीं, पर्सनैलिटी में बहुत बुरी हालत है, देखना पड़ेगा। जी जी जी। ठीक है, बाकी आप मुझे ये बताइए, जो ऐड ऑफ ऑड नंबर्स का था या फिर जी और बाकी टेस्ट, तो उसको तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए? आप टेस्ट वाइज, टेस्ट 1 से टेस्ट 5 का अपना एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर करें, सर, ताकि वो भी हमने तो मोटिवेट हो। जी जी हमने तो सर कुछ स्पेशल उसमें तो नहीं किया। बस ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन देखो, और हो सके जितना से ज्यादा साथ वालों के साथ डिस्कस करो, जी क्लासिफिकेशन में स्पेशली जी डिस्कस करो। जी बाकी शॉर्ट वो इवन ओड वाला तो सर कुछ ही नहीं है, प्रैक्टिस ही होती है इसमें तो। जी जी अगर आप 10-5 मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई होगा जो 30 नहीं कर पाएगा। जी जी उसमें तो क्या है कि सर यहाँ पे तो फिर भी अपन अच्छे लेवल का मॉक देते हैं, वहां पर जो टेस्ट आता है उसमें तो 40 से ऊपर आता भी नहीं, ओड वो इवन ओड वाला सब 40 से ऊपर होता नहीं है, जी तो वो तो इजीली कर लेते हैं लोग। जी। तो उसमें यानी कि टेस्ट में किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, बस थोड़ा अपने आप में पॉजिटिव रहो, कोशिश करो 27-28 तो मॉक टेस्ट में बनाए। वैसे कोशिश तो 30 की ही रहनी चाहिए, टाइम बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सेलेक्टिव और सर अप्रोच का कितना रोल रहा? सेलेक्टिव का बहुत रहा। क्या है कि सर यहाँ पर है ना, सब नॉर्मली देते थे, जब जी हमने दिया ना तो हमारी कोशिश रहती, हम उससे बोर होने लगे थे जी सेलेक्टिव वाले से। जी। ये रे यार 10 मिनट मिलती है इसमें, 10 मिनट कैसे करें। हम्म, और उसका फायदा मिला हमको, हम उसको कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी खत्म करने की, 4-5 मिनट में खत्म करो। जी जी और वहां पे ऐसा ही हुआ था, 10 मिनट की जगह 6 मिनट कर दी। जी। हाँ। हाँ, और लोग हो गए सरप्राइज्ड और हम हुए खुश कि हाँ तो मजा आ गया, ये होना चाहिए था जी जी। उसमें। और हमारी वहाँ पेपर में भी हमारी 1 मिनट बच गई थी अच्छा, और पेपर पूरे में भी? 25 क्वेश्चन हो गए थे। हाँ जी जी। क्योंकि कई बच्चे हैं जो उसमें 14-15 के करीब भी मुश्किल से पहुंचे। हाँ इंफॉर्मेशन हाँ, ऑडिट वही तो टेस्ट सर, में। वही सरप्राइज हो गया था ना। जी काफी लोग दुखी हुए और जी हम खुश हो रहे थे, चलो यही है जो थोड़ा सा हमारे को कवर करवाएगा। जी जी क्योंकि सर सीबीटी 2 में हमारा सिर्फ 77.33 था, जी है ना, तो वो कोई खास स्कोर नहीं था। जी। लेकिन फिर वो साइको में हमको पता था कि हमें 22 प्लस करने ही पड़ेंगे, 22 के आसपास तो होने ही चाहिए। लेकिन हो गया फिर बढ़िया तरीके से, सही जगह आ गए तो फिर हो ही जाता है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम्म। और और क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को? थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं प्लीज। संदेश तो कि यही है सर, अगर आपने सच में मेहनत की है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, होना तो है ही। जी आज नहीं तो कल होगा, सबका होगा। मैंने सर अब पिछले, जब से मैं 2017 से जब तैयारी में आया था, जी तब से मैंने देखा है, मेरे साथ में कई लोग हैं जी जिन्होंने तैयारी की है। मेरी जानकारी में तो एक भी ऐसा नहीं जिसकी जॉब ना लगी है, जी जी। सबकी लगती है। ये है कोई 1 साल पहले, कोई 1 साल बाद हो जाता है। तो पॉजिटिव रहने उससे की ज्यादा जरूरत है। हाँ, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर तुमने सच में मेहनत की और खुद के लिए ईमानदार हो, मैं गारंटी लेता हूँ उसका सिलेक्शन पक्का है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं सर, ये है, अगर कोई अपने लिए ईमानदार है ना, उसको टेंशन है मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए, मेरे हालात ठीक नहीं है, उसका होगा सर, अगर वो सच में मेहनत कर रहा है। जी 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 बिल्कुल, बहुत हाई एनर्जी वाली बात आपने संजय जी कही है। अच्छा, ये मुझे नहीं हाँ, जी, मैं ये बोलिए कहना सर। चाह रहा था संजय जी कि अभी एज ए स्टेशन मास्टर आपकी सैलरी स्टार्ट हुई आनी, या फिर अभी लमसम ही मिल रहा है? नहीं सर, मिलता है, स्टाइपन बोलते हैं इसको, लेकिन अभी ट्रेनिंग में मिलता है, जो जी बेसिक जी। प्लस डीए मिलता है। ठीक है, तो अभी कितनी सैलरी आई है? अभी आई नहीं है सर, अभी आएगी मंथ एंड में, अच्छा, मंथ 49 एंड। के आसपास मान लीजिए। अच्छा, 49 के आसपास। और जब आपका जॉब मतलब कंप्लीटली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद कितनी ग्रॉस बनेगी? तो 60 के आसपास बन जाएगी सर, अच्छा, 60। 60,000। तो बहुत ही स्मार्ट सैलरी है, साथ ही क्वार्टर्स और सारी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, वो सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत जी, अच्छी बात है। तो और संजय जी फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा। बिल्कुल। और दिल्ली दिल्ली जब भी आए तो जरूर आसर से मिलें आप। जी सर, हम बिल्कुल मिलना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है संजय जी, और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग इस इंटरव्यू को बस ठीक है सर, धन्यवाद कहना चाहते हैं आपको। कब मिलना हो, कब मिठाई खिलाएं आपको सर। हाँ बिल्कुल, हमें भी और तो बेसब्री क्या से ही कहें। इंतजार है इस चीज़ का। बहुत ही बेहद खुशी का पल है ये कि मैं अपने पास आउट स्टूडेंट जो है साइको पास किया और फाइनली सेलेक्टेड भी हैं। और कई बच्चे हैं जो कि साइको में अच्छे मार्क्स ला करके सूटेबल तो हो गए हैं और उनको वेटिंग लिस्ट से भी कॉल आया है, ऐसे भी कई बच्चे हैं और अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने में। तो ज़रूरी है कि सभी लोग सफलता की शिखर पे आगे बढ़ते रहें, यही मेरी तरफ से जो है दुआएं हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट और many many congratulations once again and thanks for giving your valuable time Sanjay ji. थैंक यू सर। Thank you and have a good day. आपको भी सर। Okay, take care.